Good morning, sir. Has been with the Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya since the year 1999. As a Raj Yoga teacher, she is at presently in charge of the Raj Yoga Center of Gorai, Boroli, Mumbai. At very young age of 18, she dedicated herself to the service of humanity. She has been using her knowledge and practice of Raj Yoga to help people to adopt the simple and easy principle of Raj Yoga in daily life. She effortlessly integrates spiritually in modern principle of management. Her friendly, caring, and nature help her to and teach others also to live an easy, stress-free lifestyle. Apart from her administrative service of center in charge, she have been dynamically involved in regular service to BST bus transport service, Indian Railways, police station, old age homes, and other social causes. Touching various age groups, she conduct inspiring sessions which include summer camp for children, delivering delivering orientation to inspire the youth and corporate. Her range of topics include stress management, building harmonious relationship, overcoming anger, strategies for success, building team spirit, freedom from addiction, from competition to cooperation, positive thinking, inner voice, etc., and so on. With this few words, I welcome Brahma Kumari Parulji on the webinar platform of Nalanda College. Now, Brahma Kumari Parulji, you can start the शांति आवाज क्लियर है? हाँ मैम, हाँ सिस्टर, आवाज क्लियर है. ओके ओके वी कैन स्टार्ट. हम 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं. आज वैसे भी स्पेशली योगा डे है, तो इस योगा डे के निमित्त हम सब मिलकर के 2 मिनट मेंटली मेडिटेशन करते हैं. और इस मेंटली मेडिटेशन में हम एक बहुत सुंदर गीत सुनेंगे और उस गीत के शब्दों में आप अपने मन को जोड़ते जाएं, अपने भावों को जोड़ते जाएंगे. तो जस्ट अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें, है ना. और आप जिस पोजीशन में भी बैठे हो तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठे. अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर दें और जो गीत के शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं उस गीत के शब्दों में अपने मन को लेकर जाएं. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन
जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, उनका कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। विशेष आज के दिन की इंटरनेशनल योगा दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जिस भारत देश के अंदर है और विशेष करते इस भारतीय संस्कृति के अंदर जहाँ पर योगा का इतना मान है, योगा को इतना प्राधान्य दिया जाता है, और इस देश के अंदर हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जिसमें योगा के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं और जो योगा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। विशेष आज के दिन का महत्व इसलिए भी अभी बढ़ गया है क्योंकि आजकल हम जो दुनिया में देख भी रहे हैं और विशेष 2 साल से हम जिस समय को अपनी आंखों से सिर्फ देख नहीं रहे, लेकिन इस समय को हम अपनी आंखों से और अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य के कारण जैसे पूरी दुनिया एक रुक गई है, पूरे विश्व के अंदर जैसे एक स्वास्थ्य को लेकर के एक लहर फैली है। और ऐसे समय पे इस योगा दिन के अंदर विशेष हमारे स्वास्थ्य को हम जितना प्राधान्य देते हैं
तो ये प्राधान्य हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमेशा देखा गया है। हमारे भोजन को लेकर के, हमारे जो दिनचर्या है, जैसे प्रार्थना से शुरू होती है, परमात्मा की याद से शुरू होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्राणायाम, योगासन, आसन जैसे इन सब का जो महत्व है, यहाँ तक कि वेद, उपनिषद और शास्त्रों के अंदर भी जहाँ मन को जीतने की बातें लिखी गई है, कही गई है, तो इन सब के साथ जुड़ करके हमें कितना प्राउड फील होता है। आज हम देखते हैं पूरे विश्व के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज आदि जो है, कसरत आदि, व्यायाम आदि जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और उसमें भी विशेष आज का दिन जो इसके महत्व को हमें याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। और मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ आज का दिन ही नहीं, लेकिन विशेष ये हमारे एक रोजिंदा जीवन के अंदर ये एक पार्ट होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन के बारे में बात करें तो हमारा जो जीवन है और इस जीवन के अंदर जो आजकल विशेष हेल्थ को लेकर के हम जो कॉन्शियस है, इस हेल्थ के अंदर दो बातें आती है, एक फिजिकल हेल्थ और दूसरा मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए हमारा अटेंशन बहुत अच्छे से होता है और उसकी नॉलेज भी हमारे पास बहुत सारी है, या कहे कि उसके रिसोर्सेस भी हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ के लिए हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम है, या तो जितने रिसोर्सेस हमारे पास है भी मेंटल हेल्थ के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसका इम्पोर्टेंस शायद जानते नहीं, या होते हुए भी हम उसको समय नहीं दे पाते। जब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो हम प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सब के लिए आज के समय के अंदर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, लोगों ने कहना शुरू किया, डॉक्टर ने कहना शुरू किया, गवर्नमेंट ने जैसे जैसे गाइडलाइन देते गए कि भाई दिनचर्या में एक्सरसाइज आप करो, दिनचर्या में थोड़ा सा व्यायाम के लिए, प्राणायाम के लिए समय निकालो, तो मैंने अनुभव किया है कि कितने सारे भाई बहनों ने अपनी दिनचर्या में सच में वो चीजें शामिल की, उन्होंने उस चीज पर ध्यान दिया। लेकिन आपने ये हमेशा अगर नोट किया हो कि जितना हमारी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए जहां पर फिजिकल हेल्थ की बात आती या आई थी, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो वहां पर स्पेशली साइकेट्रिस्ट, डॉक्टरों ने ये भी कहना शुरू किया कि आप न्यूज कम देखो, घबराओ नहीं। क्योंकि थोड़े दिन के बाद हमने देखा था, थोड़े समय के बाद जब खास करके ये कोरोना का जब फर्स्ट वेव आया था, उसके बाद तो कई लोगों ने डर के मारे शरीर छोड़ा, कई लोगों को घबराहट के मारे, हार्ट अटैक से जिन्होंने शरीर छोड़ा, या उनका हार्ट अटैक रीजन था, जबकि बीमारी से छो करके घर भी आ गए, हॉस्पिटल से ठीक होके घर आ गए और उनका ऑक्सीजन लेवल भी बराबर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अनुभव किया, डॉक्टरों ने, कि कई लोगों के अंदर वो डर पैदा होता जा रहा था। और इसीलिए उस समय भी वो जैसे गाइडलाइन दी जा रही थी कि भाई आप डरो नहीं, घबराओ नहीं। कहने का भाव कि कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो भी हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई है। एक बहुत सुंदर बात याद आती है, कहते हैं कि एक बार एक पहलवान था, एक पहलवान एक स्टेशन पर जैसे ही उतरा और अपना जो बैग वगैरह लेकर के स्टेशन के बाहर आया, और बाहर आकर के एक टैक्सी वाले को पूछता है कि भाई फलाना राम मंदिर है, वहां तक जाने का कितना किराया होगा? तो वो कहता है 200 रुपये। तो पहलवान बहुत आश्चर्य हो जाता है, 200 रुपये, इतना नजदीक जाने का कैसे 200 रुपये, इतनी दूरी पे ही वो तो दिखा रहे। तो कहते हैं कि अभी उतना तो लगेगा।
तो वो ऐसे बोल करके, इतना कैसे हो सकता है, ऐसे बोल करके अपना सामान लेकर वो चल पड़ता है। जैसे जैसे चलता है चलता है चलता है, चलने के बाद कुछ समय के बाद फिर वो टैक्सी वाला वहां पर आकर के मिलता है रास्ते में। तो अब वो पहलवान उनको पूछता है कि अच्छा अब भैया, अब तो आधा किराया लोगे ना, अब तो 100 रुपए लोगे कि नहीं, क्योंकि मैंने आधा तो चल करके क्रॉस कर लिया। तो वो जो टैक्सी वाला है वो कहता है कि भाई साहब अभी 200 रुपए नहीं लगेंगे, लेकिन अभी 300 से ऊपर रुपए लगेंगे। तो वो पहलवान पूछता है अभी 300 से ऊपर क्यों, आधा तो रास्ता मैंने काट लिया चल करके। तो कहते हैं कि आप चल तो रहे थे भाई साहब, लेकिन उल्टी दिशा में चल रहे थे। जो राम मंदिर या आपको जहाँ जाना है वो उस दिशा में है। कहने का भाव, कई बार हम अपने जीवन के अंदर भी लक्ष्य डिसाइड करते हैं और उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो चाहे हमारे फिजिकल हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की बात हो। आज का टॉपिक भी रामकृष्ण भाई ने बहुत सुंदर रखा हुआ है कि हमारे मन का और तन का बहुत सुंदर एक समन्वय है जीवन के अंदर। अगर कहीं तन थोड़ा ठीक नहीं है तो हमारा मन जो है वो भी ठीक नहीं रहता। कहीं अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो उसका असर हमारे तन पर पड़ता है। लेकिन ये तन और मन, ये दोनों के इक्वेशन के अंदर एक बहुत सुंदर जो हमें अलग करती है बात इस मनुष्य जीवन के अंदर। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जीवन तो हर एक लोगों का है, बहुत सारे आज पशु पक्षी जानवर वो सब भी अपना जीवन तो जी रहे हैं ना, लेकिन मनुष्य जीवन की एक बहुत सुंदर खासियत है, विशेषता, स्पेशलिटी है। और ये मनुष्य मन की ये स्पेशलिटी है, हमारे मेंटल हेल्थ की स्पेशलिटी है कि हमारे मन के पास या हमारे पास विशेष 3 पावर्स है, 3 शक्तियां हैं। अगर हम उन 3 शक्तियों को मैनेज करना सीख लें तो गारंटी है कि इस योगा दिन के दिन से, आज के दिन से भी अगर हम ये लक्ष्य रख लें कि मुझे इन 3 शक्तियों को हमेशा मैनेज करके रखना है, स्टेबल रखना है, तो भी हम कभी बीमार तो नहीं होंगे। लेकिन कहने का भाव कि अगर बीमारी आई या कोई बात अगर जीवन में आई भी, परिस्थिति भी अगर आई, नॉट ओनली सिर्फ बीमारी, लेकिन अगर कोई परिस्थिति भी आई बड़े से बड़ी, तो वो परिस्थिति का भी सामना हम बहुत इजी होके कर सकते हैं। आज हम विशेष ये 3 बातों पर ज्यादा जोर डालेंगे और ये 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे इन 3 बातों से एक इक्वेशन जो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि आजकल अपने आप को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को सबसे बड़ा अंडरलाइन करने वाला वर्ड है सेफ। अपने आप को सेफ रखने के लिए, तो जहां पर सेफ्टी की बात आती है, हम फिजिकली सेफ्टी के साथ कुछ चीजों को हमने अपनी लाइफ में अपना लिया। शायद हमको आदत थी लेकिन हमने और अटेंशन से उसको और बढ़ा दिया। जैसे हाथ धोना है, हम बहुत हाथ धोते थे, पहले भी हाथ धोते थे, अब हमने अटेंशन से हाथ धोना शुरू कर दिया। पहले भी बाजार से सब्जियां वगैरह लाते थे, उसको सैनिटाइज आदि करते थे, लेकिन अब अटेंशन से हम हर चीज को अच्छे से धोते हैं। पहले भी जाते थे, लोगों से मिलते थे, बात करते थे, लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखते हुए डबल अटेंशन से लोगों से मिलते हैं। कई चीजों को टच करेंगे तो भी बार बार सैनिटाइज करेंगे। अब ये तो हुई हमारी फिजिकल सेफ्टी की बात। अगर हमारी फिजिकल सेफ्टी इससे जुड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं इन बातों से मेंटल सेफ्टी भी जुड़ी है, जिसको अगर मैं एक शब्द में अगर मैं कहूं, हमारे मन का सैनिटाइज। फिजिकल सैनिटाइज तो कर लेते हो,
फिजिकल सैनिटाइज के साथ साथ हम चीजों को भी सैनिटाइज कर लेते हैं, है ना। जिस चीज को टच करना है, जिस चीज को टच करते हैं या टच करने के बाद खुद को सैनिटाइज कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने मन को सैनिटाइज किया? अगर मन को सैनिटाइज नहीं किया तो फिर वो मन के अंदर जो बीमारी जाएगी, वो मन के अंदर जब ये बीमारी के जर्म्स बैठेंगे तो मन की बीमारी से मेरा शरीर बीमार होना स्वाभाविक है ना। डेफिनेटली, है ना। अनुभव किया है ना सबने। जब यहाँ मन बीमार होता है तो शरीर का डायबिटीज बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। इवन अगर कोई ऐसी बात भी कोई अगर हमको कह दे कि जो हमने कभी सोचा नहीं हो, कोई अचानक की बात हो या ऐसा कुछ हो जाए हमारे जीवन में, और उस समय अगर आपका कोई बीपी माप ले तो बीपी कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा, है ना। देखो मन का असर कितना शरीर पे। तो मन को सैनिटाइज करने पर कितना अटेंशन हम देते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमने एक प्रयोग किया था और बहुत अच्छी उसकी रिजल्ट रही थी। हमने एक प्रैक्टिस ली थी कि हम क्या करेंगे, शरीर को करते सैनिटाइज, उसके साथ मन को भी सैनिटाइज करेंगे। तो हमने कुछ बातों पर अपने आप को, मन को जोड़ा था प्रैक्टिस के लिए कि जब भी हम अपने आप को जब भी सैनिटाइज करते हैं, जैसे हम स्प्रे करते हैं या अल्कोहल सैनिटाइज या वो यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, तो वो सैनिटाइजर है हमारे थॉट्स, है ना। जैसे पूरा स्प्रे करते तो वो है थॉट्स, कि हम अपने विचारों को एक पॉजिटिव दिशा दें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। शायद ठीक नहीं है, हम ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। अब देखिए कि जब मैं ये सोच भी रही हूँ ना कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, अगर मैं इतना भी सोच रही हूँ ना तो भी मुझे अंदर अच्छा लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, भले आज ठीक नहीं है। ये मेरे मन का सैनिटाइज है कि जो मेरे मन को, विचारों को सैनिटाइज कर रहा है। कहीं ना कहीं जब हम हाथ को सैनिटाइज करते या धोते हैं, खास करके साबुन से हाथ धोते हैं, तो बहुत अच्छे से धोते हैं, फिर उसको पानी से अच्छे से धोते हैं। तो हमने एक चीज प्रैक्टिस में ली थी और बहुत अच्छी रही थी वो भी, कि जब भी हम अपने हाथ को धोएंगे, हम अंदर जो भी पुरानी बातों को हमने पकड़ के रखा है, उस बातों को भी हम साबुन की तरह धो डालेंगे। क्योंकि आजकल है ना, वैसे भी कोई भरोसा नहीं है हमारा। हम आज तो यहाँ अच्छे से बैठे हैं, कल अगर हो ना हो। आपने कईयों को ऐसा सुना होगा कि फलाना व्यक्ति है और आप कहेंगे अरे 2 दिन पहले तो मैंने उनसे बात की थी, मैं 2 दिन से ही सोच रही थी कि उनसे मैं बात करूंगी, या उनको मैंने देखा था या उनकी याद आई थी, और हम सोचते रह गए और देखो हो गए। तो आजकल वैसे भी कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे समय के अंदर आप सोचिए कि अगर जहाँ मन को सैनिटाइज करना है और मन के अंदर हमने पुरानी बातें अगर पकड़ के रखी होगी, बहुत पुरानी बातें अगर भर के रखी होगी, तो कहीं ना कहीं वो बातें दूसरे को, मैंने जिसके प्रति मैंने पकड़ के रखी है या सोच के रखी है, या एक मैंने बिलीफ बनाकर रखा है, तो वो उनको तो शायद नुकसान नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस समय और खास करके ये समय के अंदर मुझे सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो बातें, वो बातें दर्द वाली है, वो बातें हर्ट करने वाली है। और ऐसे समय के अंदर जब भी वो बातें मुझे याद आती हैं, तो उस समय वो बातें मुझे हर्ट सिर्फ करती नहीं है, लेकिन मेरे शरीर की इम्यूनिटी को भी वो डाउन कर रही है। या ये कह सकते हैं कि मेरे शरीर की इम्यूनिटी से मेरे मन की इम्यूनिटी, मन की ताकत को भी वो कमजोर कर रही है।
तो ऐसे समय के अंदर मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप उनसे बात कर ले या उस बातों को कोशिश करें कि जब भी हाथ धो रहे हैं तो हम उसको भी, उस बातों को भी धीरे धीरे छोड़ते जाए, है ना। मैं ये नहीं कह सकती कि तुरंत हो जाए, लेकिन धीरे धीरे छोड़ते जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन के अंदर विशेष ये 3 बातें बहुत बहुत प्राधान्य रखती हैं। एक जो हमें सबसे अलग करती हैं, ये सबके जीवन से अलग करती हैं, मनुष्य जीवन को, ह्यूमन बीइंग को, ये कह सकते हैं। जो इसमें सबसे पहला एक विचार, हमारे पास अच्छे विचार करने की समझ है। बेचारे जानवर के पास, पक्षियों के पास, उनके पास ये समझ नहीं है। वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन हमारे पास वो समझ है। तो ये सबसे अच्छी हमारी एक पावर है, हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। दूसरा, इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, हमारे पास निर्णय लेने की शक्ति है। आज इसलिए देखिए पूरी दुनिया के अंदर सब जीवन होते हुए भी मनुष्य जीवन का वर्चस्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, वो अपने जीवन के अंदर निर्णय ले सकता है। तो सबसे बड़ी है बुद्धि, मतलब विचार, बुद्धि। और तीसरा है भावनाएं। हमारे पास बहुत अच्छी भावनाएं हैं, इसको इंट्यूशन कहो या फीलिंग्स कहो या एक्सप्रेशन कहो, ये भावना, ये भी एक प्रकार की हमारी ताकत है, वाइब्रेशंस। अगर हम इन तीनों को बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अपने आप बहुत अच्छी और स्वस्थ रहेगी। लेकिन इन तीनों का बैलेंस हम हमेशा भूल जाते हैं, या रखना चाहते लेकिन तो भी इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का बैलेंस अगर मुझे रखना है, या अगर इन तीनों का बैलेंस में रखती हूँ कि मेरे जो विचार है, मेरे विचार है वो पॉजिटिव हो, मतलब सकारात्मक हो, अच्छे हो, श्रेष्ठ हो। मेरी जो बुद्धि है वो बहुत क्लीन और क्लियर हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। अब वो कैसे होगी तो वो हम देखते हैं। और तीसरा है मेरी जो फीलिंग्स है, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे जो भाव है, और वो हमेशा प्योर हो। तो पॉजिटिव, क्लीन, क्लियर, तीसरा प्योर। अगर वो बहुत प्योर है तो ऑटोमेटिक, अगर ये 3 चीजें मेरे जीवन में है, मैं ये तीनों को सैनिटाइज करने का हमेशा ध्यान रखती हूँ, तो मेरे जीवन के अंदर 4 जो बातें हैं वो अपने आप ठीक रहेगी। फर्स्ट, तन, है ना, क्योंकि विचार ठीक होंगे, बुद्धि ठीक होगी, माना जीवन के हर एक निर्णय ठीक होंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा अपने आप, यस, मेरा तन, हम फिजिकली शरीर से बहुत हेल्दी रहेंगे। तो तन ठीक होगा, तन ठीक होगा तो दूसरा जो है मन अपने आप ठीक होगा। मन से आप हमेशा खुश रहोगे, कोई बातें आ रही है मन पे असर ही नहीं कर रही है तो मन ठीक होगा, क्योंकि तन मन से जुड़ा हुआ है। मन ठीक होगा, तन और मन ठीक होगा, तो हमारा धन भी ठीक होगा, है ना। आज हमने इस लॉकडाउन में और इस बीमारी ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि तन और मन से धन जुड़ा हुआ है। इसलिए जहाँ बीमारी आती है, जहाँ लोग स्वस्थ नहीं है, तो कैसे उनकी धन का जो इकोनॉमिकल उनकी स्टेज है वो भी कैसे तुरंत डाउन हो गई। तो और आज हम इकोनॉमिकल लोगों को भी देख रहे हैं कि कैसे लोग इकोनॉमिकल रीति से भी कितना सफर कर रहे हैं। तो तन, मन, धन, और चौथा है अन्न। शास्त्रों के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, और इसीलिए हम देखते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर भी प्रसाद का, भगवान की याद में बनाए हुए भोजन का, सात्विक भोजन का, और आजकल तो हम वेजिटेरियन, है ना, उसका भी महत्व देख रहे हैं। तो इसलिए चौथा है अन्न।
अगर मेरे शुरू के 3 पार्ट सबसे अच्छे हैं तो मेरे ये 4 बातें बहुत अच्छी रहेगी, 100% ठीक रहेगी। तन, मन, धन, अन्न, ये 4 बातें ठीक रहेगी तो हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारा जीवन कैसा होगा, है ना, सबसे अच्छा होगा। अच्छा, अब ये 3 बातों को कैसे ठीक करें? मन के विचार, हमारी बुद्धि जो हमेशा डिसीजन लेती है, और तीसरा हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, है ना, जो हमारे एक्सप्रेशन को, वाइब्रेशन को। अब ये 3 बातों को हम कैसे ठीक करें? वो ठीक करने के लिए, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि ये जो योग है, आज का जो विशेष हम दिन मना रहे योगा दिन, ये योगा दिन का इस दिन इस चीजों से कैसे एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एक मैं छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको पूछूं कि समझो आपके घर में छोटा सा बच्चा है और अभी जन्म लिया, है ना, भले आपके रिलेटिव्स या साथ में या आपका है, एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है और आपके पड़ोस में ही एक छोटे से बच्चे ने उसी हफ्ते में या उसी दिन में जन्म लिया। दोनों बच्चे साथ में पल के बड़े हो रहे हैं। आप अपने बच्चे को हर बार भले खाना देते हो, उसका ध्यान रखते हो, लेकिन साथ में ये भी नोट करते रहते हो वो कैसे हंस रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, वो 5 साल का हो रहा है, 10 साल का हो रहा है, आप उसकी हर एक्टिविटी को भी नोट कर रहे हो। जहां लग रहा है कि ये एक्टिविटी ठीक नहीं है, आप उसको टोकते हो कि ऐसे बैठ के नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कोई ऐसे पूछे तो ऐसे जवाब देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। हम उसको ये भी गाइड करते हैं, हम उसको ये भी सिखाते हैं। अब जो बाजू में बच्चा है, वो बच्चा भी धीरे धीरे उतने ही साल का हो रहा है, वह भी बड़ा हो रहा है, लेकिन उसको भी घर मिल गया है, पेरेंट्स मिल गए हैं, खाना पीना मिल रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको टोकते नहीं है, उसको कुछ बोलते नहीं है। वो जब खाना मांगता है खाना मिल जाता है, जब जो मांगता है सब मिल जाता है, लेकिन उसको कोई बात में टोका नहीं जाता है। क्या दोनों के अंदर कोई चेंज होगा? दोनों के व्यवहार में, दोनों के जीवन में कुछ बदलाव या कुछ अंतर होगा? मेरे सामने बहुत पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, टीचर्स भी बता सकते हैं। आपके सामने दोनों बच्चे होंगे और दोनों बच्चे आपकी क्लास में ही हैं, तो क्या दोनों बच्चे के अंदर कोई अंतर नजर आएगा आपको? रामकृष्णा भाई, आपके पास बहुत सारे टीचर्स बैठे, मैंने देखा, उसमें से भी कोई जवाब दे तो प्रॉम्प्ट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या अंतर होगा? बता सकते हैं कोई? दोनों बच्चों में क्या फर्क होगा? आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पता है जी। और कोई? वो आपके सामने होगा ना, जैसे टीचर्स को रिस्पेक्ट करना है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है, और ये जो सिस्टर ने कहा डेफिनेटली वो ये है कि उनके बोल में, व्यवहार में बहुत अंतर नजर आएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर हम ये बिलीव करते हैं कि एक बच्चे को अगर कोई बात सिखाई जाती है तो वो बच्चे के जीवन के अंदर वो बात, व्यवहार में वो बात नजर आती है। भले वो बात सिखाई होगी बचपन में जब वो 2-3 साल का होगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं करते, है ना, ऐसे नहीं, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, ऐसे बैठो। अब वो बात तब सिखाई होगी, लेकिन वो आपके सामने वो बातें या वो व्यवहार में वो बातें दिखती हैं। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा अलग रीति से पूछूं कि सेम अगर वो बच्चे को हम टोकते हैं, बोलते हैं, सिखाते हैं,
और वो बच्चे के व्यवहार में वो बात नजर आती है, तो कहने का भाव, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो शिक्षाएं या सीख मिलती है वो जीवन को हमेशा श्रेष्ठ बनाती है ना? ये तो मानते हैं हम सभी, क्योंकि आप सब टीचर्स हैं, वो अपने इतने सारे बच्चों को संभालते हो, जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर में बच्चों को संभालते हो, और खास करके जो स्टूडेंट है ना, जो भी यहाँ स्टूडेंट सुन रहे, तो वो स्टूडेंट ने अपने भाई बहनों के अंदर ये चीज नोट की होगी कि आप जब अपने छोटे भाई बहनों को देखते हो और उनको गलती किया हुआ देखते हो, उनको जब बोलते हो, है ना, तो वो चीज नोट की होगी। तो आप सोचिए कि अगर किसी बच्चे को ये चीजें बताते और वो सीखता है और व्यवहार में दिखता है, तो आज हमने अपने जीवन के अंदर इस मन रूपी बच्चे को हमने कब तक सिखाया, कब कब सिखाया, है ना? इस मन रूपी बच्चे के साथ हम क्या करते हैं? जैसा चलता है चलने देते हैं। वो टेंशन लेके चल रहा है तो हम चलने देते हैं, वो डर रहा है तो हम डरने देते हैं, वो दौड़ रहा है तो हम दौड़ने देते हैं, हम शरीर से अपना कार्य कर रहे हैं, हम शरीर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, हम शरीर से अपनी लाइफस्टाइल, अपना शेड्यूल सब संभाल रहे हैं। लेकिन इस मन रूपी बच्चे को हमने कभी बैठ करके उसको कभी टोका कि ये थॉट्स नहीं लाना चाहिए, और ये थॉट्स के बदले ये विचार लाना चाहिए। ये बात अगर बुरी लगी है तो उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए, अगर ये बात बुरी लगी तो उसको छोड़ देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मन रूपी बच्चे के प्रति हम कितना अटेंशन देते, सोचिए जरा। चलो 1 मिनट साइलेंस में प्रैक्टिस करते हैं, करें प्रैक्टिस। आप कुछ नहीं करना, 1 मिनट हम सब मिलकर बैठेंगे और सबको कुछ नहीं करना है, ना कोई अच्छी बातें सोचनी है, ना मैं आपको कोई सोचने के लिए या कुछ कहूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी आंखें बंद करिए 1 मिनट। मैं ओम शांति बोलूंगी जैसे ही, फिर हम वापस सुनना चालू करेंगे, लेकिन 1 मिनट आपका मन जिधर जा रहा है जाने दो, लेकिन देखो कहीं लेके मत जाओ। आप रिलैक्स होके बैठो, शांति से बैठो। अभी तो वैसे भी आप सब सुन रहे हो, तो शांति से बैठे, लेकिन देखो मन कहाँ कहाँ भाग के जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ जैसे बारिश आ रही है, हम खिड़की के बाहर दिखते हैं, हम थोड़ी रोकने जाते हैं। धूप ज्यादा आ रही है, हम देखते रहते हैं, है ना? बस ऐसे साक्षी होके, डिटैच होके देखो मन क्या कर, रिएक्ट क्या कर रहा है। आप तो 1 मिनट शांति में बैठने के लिए मन को बोल रहे हो, फिर भी वो रिएक्ट कर रहा है। जैसे बच्चे को लेके जाते हैं और बच्चा क्या कर रहा है, तो खेलता रहते, तो माँ क्या करती है, बैठ के देखती है, बस ध्यान रखती है भाई कहीं गिर नहीं जाए, ऐसे बस थोड़ा सा शांति में। चलो अपनी आंखें बंद कर दे और 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस। कोशिश करेंगे 1 मिनट शरीर भी नहीं हिले और सारा ध्यान सिर्फ मन के ऊपर हो।
ओम शांति। अभी मैं पूछती नहीं हूँ, लेकिन आप सब ने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि कुछ क्षणों के लिए भी अगर हम शांति से बैठते हैं, शरीर से शांत होकर बैठते हैं, लेकिन ये मन रूपी जो बच्चा है, ये मन रूपी बच्चा शांत नहीं बैठ पाता है। और ये क्यों नहीं बैठ पाता है? और इस मन के अंदर अनवांटेड थॉट्स है ना, व्यर्थ बातें जो अभी जरूरी नहीं है, अगर वो बातें भी मन के अंदर आ रही है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर या मन को बहुत भागने की आदत है, बहुत तेज चलने की आदत है। और इसीलिए अब क्या करना है, जैसे हमने कहा कि वो बच्चा जिसको बार बार सिखाया जा रहा है, तो वो बच्चे का व्यवहार जो है वो हमेशा रिस्पेक्टेबल होगा, वो ओबीडियंट होगा, वो फेथफुल होगा, है ना। तो अब हमें अपने मन रूपी बच्चे को वैसा बनाना। और ये मन रूपी बच्चे को वैसा कैसे बनाएंगे? अब अपने आप तो मन के अंदर वो बातें नहीं आएगी। अभी हमने बैठा, हमने ट्राई किया ना, हमने कोशिश की, हमने शांति से बैठे, शरीर से बैठे, हमने कोशिश की कि मन को शांत करें, लेकिन अनुभव क्या किया? 1 मिनट मन शांत नहीं हुआ। अच्छा, शांत तो नहीं हुआ, लेकिन 1 मिनट मन के अंदर जो जो विचार भी आए थे, क्या वो विचार 100% कोई पॉजिटिव थे या 100% कोई श्रेष्ठ रहे? वो भी नहीं रहे। तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे आजकल हम क्या करते हैं, है ना, बीमारी से लड़ने की शरीर में ताकत नहीं है। बीमारी जो है वो वातावरण से आ रही है, लेकिन शरीर में नेचुरल उसके साथ लड़ने की ताकत नहीं है। तो आजकल क्या हो रहा है? वैक्सीनेशन हो रहा है ना, हम वैक्सीन ले रहे हैं। तो जब वैक्सीन अंदर ले रहे हैं, 1 डोज लिया, 2 डोज लिए, है ना, तो जब ये वैक्सीन ले रहे, तो वैक्सीन से क्या कर रहे हैं? तो वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन से हम अंदर वो डोज डाल रहे हैं, अंदर वो वायरस डाल रहे हैं, एंटीवायरस, कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे जर्म्स है, वो जर्म्स को भी वो लड़ सके और उसका बाहर का असर हमारे शरीर के ऊपर ना हो और हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो शरीर में जब अपने आप क्रिएट करने की इम्यूनिटी ताकत नहीं है, तो हम वैक्सीन से वो ले रहे, वैक्सीन ले रहे। तो ये मन को भी वैक्सीनेट करने की जरूरत है। तो ये जो अभी हम बातें सुन रहे हैं, ये क्या है? ये मन का वैक्सीनेशन है। और ये वैक्सीनेशन, शरीर को तो हमने 2 डोज दे दिए, वैक्सीन कर दिया, हम सोचते हम फ्री हो गए, लेकिन इस मन को तो बार बार वैक्सीन कर देने की जरूरत है। और इसीलिए जितना हो सकता आप ऐसे संग में रहो। तो मन का वैक्सीनेशन माना प्योर थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार। अब वो कहाँ मिलेंगे? तो उसके सोर्स आजकल तो बहुत इजी है। पहले के समय के अंदर लोगों का जीवन बहुत शांत था, या लोगों का जीवन बहुत डिसिप्लिन वाला था, सिस्टमेटिक था। और उस समय सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, और इसीलिए देखते थे कि लोगों के जीवन के अंदर जितना डिसिप्लिन था, तो जितना सोर्स कम था, नेगेटिविटी के सोर्स कम थे, जितना वेस्ट के सोर्स कम थे, तो जीवन के अंदर उतनी शांति थी। और इसीलिए देखते थे कि पहले के समय के लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि सारा काम खुद हाथों से करते थे। अच्छा, संबंधों में भी जॉइंट फैमिली होती थी, पूरा गांव एक फैमिली की तरह रहता था। तो संबंधों में आपस में भी प्यार होता था, शांति होती थी, कोई प्रॉब्लम आई तो एक दूसरे को सॉल्व करते थे। और इसीलिए उनकी जो मन की इम्यूनिटी थी वो भी बहुत स्ट्रांग रहती थी। और इसलिए हम देखते थे कि वो 100 साल तक भी जीते थे, लेकिन उनके अंदर वो एक शांति रहती थी जीवन में। लेकिन हम देखते हैं आजकल धीरे धीरे जितना जितना ये साइंस के साधन होते गए, मिलते गए, बढ़ते गए, नो डाउट हमारे जीवन के अंदर उतनी पॉजिटिविटी या उतने बहुत सारे पॉजिटिव के साथ साथ उतने
रिसोर्सिस भी, सोशलिटी भी उतनी बड़ी है, लेकिन अगर हम अपने मन को कहीं ब्लॉक नहीं करेंगे तो उसके साथ साथ जो नेगेटिविटी भी आ रही है, वो भी नेगेटिविटी हमारे मन के अंदर आ रही है। और इसीलिए हमें अपने आप को, मन को कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेट करने की जरूरत है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जैसे हम वो वैक्सीन लेते हैं, शरीर में डालते हैं, तो आज डॉक्टर भी या वो क्या कहते हैं कि जब आप वैक्सीन लेते हो तो आपकी बॉडी थोड़ा रिएक्ट करेगी, है ना, थोड़ा बुखार आएगा, थोड़ा वीकनेस लगेगी, आप थोड़ा सा आराम करो, जहाँ वैक्सीन लोगे तो वहाँ थोड़ा पेन होगा 2-3 दिन, लेकिन आप रिलैक्स रहो, हार्डवर्क मत करो। मतलब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। सेम हमारा मन भी रिएक्ट करेगा। अगर हम कोई गलत आदत छोड़ेंगे, कोई गलत विचार छोड़ेंगे और हम सोचेंगे आज से मुझे ये पॉजिटिव विचार करना है, बस आज से मुझे इनके लिए भी अच्छा ही सोचना है, जब हम ये सोचेंगे ना तो हमारा मन भी रिएक्ट करेगा, सोचेंगे जाने तो इनके लिए अच्छा कैसे सोच सकते, ये तो ऐसे ही, ये तो ऐसे ही, या बोलेंगे ये इनके लिए नहीं, या इस बात, अरे ऐसी कोई बात होगी तो जरूर टेंशन आएगा। ये हमारा मन रिएक्ट करता है। लेकिन उस समय भी आप थोड़ा सा, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने मन को जबरदस्ती भी, और इसीलिए ऐसे जो सोर्सेस हैं आजकल, ऐसे जो सेशन होते हैं, ऐसी किताबें होती हैं जहां से भी आपको वो पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन आप वो लेते रहे, कहीं कुछ नहीं तो चलते फिरते भी किसी से 1-2 बातें में कुछ सीखने मिलता है तो वो पॉजिटिविटी लेते रहे। तो जब हमारे थॉट में पॉजिटिविटी आएगी, मन पॉजिटिव होता जाएगा, या मन के विचारों में पॉजिटिविटी आएगी, तब क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो इंटेलेक्ट है, माना हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता रखती है, तो वो क्या होगी, क्लीन और क्लियर होती जाएगी। और इसीलिए हमारे जीवन के जो निर्णय वो बहुत सक्षम होंगे, पॉजिटिव होंगे, या हम ये कह सकते हैं 100% ऑलवेज राइट डिसीजन होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन भी प्योर होते जाएंगे। जब वाइब्रेशन प्योर होंगे तो अपने आप अगर कोई गलत चीज या कोई इंसिडेंस आपके आसपास आता है, तो अपने आप वो वाइब्रेशन उन चीजों को ब्लॉक करेगा। आपने देखा होगा पहले के समय के अंदर सच में ये वाइब्रेशंस में वो पावर होती है। इसलिए आपने देखा होगा पहले समय के अंदर बताते, ऋषि मुनि आदि जब तपस्या करने बैठते थे और उनकी साधना में इतनी पावर दिखाते थे, जैसे गौतम बुद्ध है, ध्यान करते थे, बहुत सारे ऐसे महान महात्मा होकर के या तपस्वी होकर के गए और दिखाते कि जब वो साधना करते थे और वो जंगलों में बैठते थे, तो कहते हिंसक जानवर उनके आसपास आते थे और वो अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ देते थे या भूल जाते थे, या उनकी हिंसक वृत्ति बदल जाती थी, वो उन पर अटैक नहीं करते थे। और ये दैट इज अ ट्रू। क्यों होता था? क्योंकि उनके अंदर वो पॉजिटिविटी होती थी, उनके अंदर इतनी वाइब्रेशन में वो प्योरिटी होती थी, पॉजिटिविटी, कि वो पॉजिटिविटी उनके आसपास के लोगों को भी और वाइब्रेशन को चेंज करती थी। और इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल दुनिया के अंदर भी, तो सबसे बड़ी बात, जब उनके वाइब्रेशन से एक जंगली जानवर के मन को इफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो हमारे आसपास तो लोग हैं, जीते जागते चलते फिरते इंसान है, तो हम उनके मन को क्यों नहीं बदल सकते? हम अपने मन को बदलते हुए जरूर बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी सोच को बदलना है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राणायाम के अंदर, आसन के अंदर, योगासन के अंदर, जब भी हम शारीरिक रीति से एक्सरसाइज करने बैठते हैं, योग करने बैठते हैं, तो उनके साथ मंत्र जोड़े गए, ओमकार जोड़ा गया, गायत्री मंत्र जोड़ा गया, या श्वासोश्वास के साथ पॉजिटिविटी को जोड़ा गया कि आप जब श्वास लेते हो तो पॉजिटिविटी ले रहे हो, जब श्वास छोड़ रहे हो तो अंदर की सारी नेगेटिविटी छोड़ रहे हो। तो ये क्यों जोड़ा गया इनके साथ, ये क्यों साथ में छोड़ा गया? उसका रीजन था कि जितनी देर ये साथ में जोड़ा जाता है, तो शारीरिक रीति से हम कैपेबल तो हो रहे हैं एक्सरसाइज आदि करके,
लेकिन साथ साथ में हम मन को भी स्ट्रांग बना रहे हैं। और वो मन की जो स्टेबिलिटी है, मन की स्टेबिलिटी हमारे शरीर को भी स्ट्रांग बना रही है। और इसीलिए आज विशेष इंटरनेशनल इस योगा दिन के ऊपर, है ना, मैं चाहूंगी कि हम सब मिल करके हम अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि हम अपने जीवन के अंदर सिर्फ आज से नहीं, या आज नहीं, लेकिन आज से हम जितना कर सकते हैं, भले आज से आप 2 मिनट शुरू करिए, कल फिर 5 मिनट करिएगा, परसों 7 मिनट करिएगा, फिर उसके बाद 9 मिनट करिए, लेकिन आज से 2 मिनट भी हम अपने मन को अटेंशन देकर मन को पॉजिटिव वैक्सीनेशन देना शुरू करेंगे। और उसका सिर्फ एक डोज काफी नहीं है। अगर हम मन को वैक्सीनेट करने का सोचे तो उसको घंटे घंटे में डोज देना पड़ेगा, क्योंकि हर घंटे के अंदर हमारे मन को कोई ना कोई बातें लग जाती है, कोई ना कोई बातें इफेक्ट करती है। और उन बातों से अगर मुझे अपने मन को बचाना है, सेफ रखना है, तो मुझे बार बार अपने मन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और इसलिए बार बार मन को वैक्सीनेशन की जरूरत है। तो वैक्सीनेशन के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप हो सकता है पूरे दिन में बैठ करके बीच बीच में अपने मन को अपने आप से, अपने मन से बातें करें। और जितना अच्छा सोच सकते हैं सोचिए कि हम बहुत शांत हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो चलिए थोड़ी देर करेंगे हम, है ना, हमारे पास 5 मिनट है। तो फिर से बैठते हैं, जैसे हम 1 मिनट बैठे थे बिल्कुल वैसे ही। चलिए अलर्ट हो जाए। और आज विशेष इंटरनेशनल योगा दिन के दिन हम दोनों योग करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और जैसे जैसे आपको गाइड करते जाएंगे वैसे वैसे अपने मन को उस दिशा में लेकर जाए। महसूस करें पहले 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। आपको कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है, बिल्कुल उससे फ्री होकर के बंद आंखों के पीछे जो हमारा बहुत प्यारा, हमारा सबसे सुंदर साथी जो हमारा मन है, आप बस उस मन को देखिए। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, सब उसकी चिंता छोड़ करके 3 बार ये ओम ध्वनि करेंगे। और इस ओम ध्वनि के साथ जब ये ओम ध्वनि करें, पहले गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास के साथ ये सोचें कि मेरे आसपास अभी जितनी पॉजिटिविटी है, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी बहुत पॉजिटिविटी है, प्रकृति में प्योरिटी है, प्रकृति में विशालता है, प्रकृति में प्यार देना है। और इसलिए हमेशा प्रकृति हमें देती है। इसलिए हम जब सागर के पास जाते हैं, खुले आसमान के नीचे जाते हैं, हरियाली के बीच जाते हैं, खेतों के बीच जाते हैं, तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि प्रकृति हमें शांति, खुशी, प्यार देती है। तो महसूस करेंगे कि हम इस प्रकृति से यही पॉजिटिविटी ले रहे हैं। और जब श्वास छोड़ देंगे ओम ध्वनि बोलते हुए, तो ये सोचेंगे हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, कमजोरी है, जो मेरे मन को अशांत करती है या शांत नहीं बैठने देती,
हम उसको बाहर निकालते जा रहे हैं। चलिए, 1 2 3, गहरी श्वास ले। कुछ देर साइलेंस। फिर से फिर से महसूस करिए और अपने मन को शांति से भरपूर अनुभव करें। महसूस करें अब तक रोज इस शरीर को संभालने के लिए सोचते थे, अभी भी उसकी सेफ्टी के लिए सोचते हैं। आज थोड़ा सा टाइम मन को सेफ्टी के लिए देते हैं। अपने मन रूपी बच्चे को बहुत प्यार से देखें। महसूस करें हमारा मन रूपी बच्चा बहुत खुश है, बहुत शक्तिशाली है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, पर ये मन रूपी बच्चा कभी हार नहीं मानता है। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी अच्छाई और मेरे अच्छे कर्म हमेशा मेरे साथ हैं। और यही अच्छे कर्म, अच्छाई मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बना रही है। महसूस करें जैसे हम एक बहुत सुंदर पॉजिटिव कैप्सूल में बैठे हैं। चाहे आसपास कैसी भी परिस्थितियां और नेगेटिव वाइब्रेशन हो, पर वो हमारे तक पहुंचते ही नहीं है। क्योंकि मेरा मन जितना शक्तिशाली है,
उतना ही मेरा तन भी शक्तिशाली, और स्वयं परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। बिकॉज वो बहुत परेशान होते हैं कि दिस कोविड ऑल दिस थिंग्स, बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़े, स्टूडेंट्स का ये रेगुलर अटेंड ना करना, ये वो तो उनका थोड़ा मानसिक संतुलन ये हो जाता है कि कैसे पढ़े, थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई एक लाइट नहीं, बहुत अच्छा। तो सबसे अच्छी बात ये कर सकते हैं कि टीचर्स की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि टीचर्स का जो मोटिव होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनको सिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको तैयार करना है। और यही बच्चे जो आज एग्जाम देने वाले हैं, तैयार होने वाले हैं, वो धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी एग्जाम देना भी सीखेंगे और तैयार होंगे। तो सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम जब भी पढ़ाते हैं या बोलते हैं तो उस समय अपने मन को, है ना, स्पेशली जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि बच्चों का बिहेवियर कई बार हमको डिस्टर्ब करता है, तो उस समय कोशिश कर सकते हैं कि भाई जितना हो सके उतना हम अपने आप को पॉजिटिव रखें और ये सोचे कि भाई मेरे सामने जरूरी नहीं है कि भाई इतने बच्चे जो बैठे हैं वो सारे के सारे सुनेंगे ही या कंसंट्रेशन से ही बैठेंगे, तो गारंटी तो नहीं है, वो हम भी जानते हैं। और स्पेशली बात जहाँ पर ऑनलाइन सुनने की है तो हम भी वो अनुभव करते हैं कि हम कितना कंसंट्रेशन रख पाते हैं, हमारा माइंड कितना अलर्ट होकर के सुनता है। लेकिन हमें तो फिर भी सुनाना है, हमें अपनी जॉब करनी है या ड्यूटी, हमें अपना पार्ट जो है वो तो जरूर प्ले करना है। तो कम से कम ये कर सकते हैं कि मैं जितना भी पार्ट प्ले करूं, मैं जितना भी टाइम बच्चों के सामने उनको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूं कि भाई अपने फुल पॉजिटिविटी, 100% पॉजिटिविटी मैं उनको दूं। ये कर सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा ये कर रहा है तो हम उसको थोड़ा अनम्यूट कर दे, उसको थोड़ा ये कर दे, या उसको हम एक बार बोल करके उसको थोड़ा सा ये कर दे कि भाई गाइड कर दे, या उसको वार्निंग दे दे कि भाई डिस्टर्ब ना करे। और फिर भी अगर वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो उसका वो रोल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि बारिश हो रही है तो बारिश को रोकने नहीं जाएंगे, हम अपना छाता लेके निकल रहे हैं। बहुत धूप कड़ी पड़ रही है, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, तो हम सोचते पंखा चालू करके थोड़ा नीचे बैठ जाते, एसी चालू कर लेते हैं। मैं मेरा जो कर सकती हूँ वो करते हैं। तो उस समय सोचो कि आपका अपनी ड्यूटी है बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं फिर अपना 100% में देकर बच्चों को पढ़ूं, क्योंकि उनका बिहेवियर जो है, जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो मेरे हाथ में नहीं है ना। लेकिन कम से कम मेरा जो मन है जो रिएक्ट कर रहा है वो तो मेरे हाथ में है। तो अगर मैं अभी डिस्टर्ब हो रही हूँ और मैं, तो उससे नुकसान ये होगा कि एक बच्चा, 2 बच्चा अगर डिस्टर्ब कर रहा है और समझो दूसरे 20 बच्चे सुन रहे हैं और अब वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वो 2 बच्चों के कारण मैं डिस्टर्ब होकर के मैं 20 बच्चों का भी नुकसान कर रही हूँ, क्योंकि मेरा उन पर अटेंशन नहीं जा रहा है। तो ये कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा सुन रहा है, आपको लग रहा है कि ये बच्चा बहुत सिंसियर, तो आप उसी को बच्चे को देखो और उसको देख करके आप जितना अपना दे सकते हो उतना अच्छे से दे सकते हो। तो ये देख सकते हो। Thank you. We are with us Mrs. Padma Madam. She is a principal of Nalanda DTED College. She has one question. वो आपसे कुछ पूछना है? आपसे जो बात करना है। हाँ, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे स्टूडेंट भी ज्वाइन हुए थे आज प्रोग्राम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अभी कॉलेज वैसे चालू भी नहीं होगा ना? हाँ, नहीं कॉलेज जैसे ऑनलाइन आप लोग ठीक होंगे तो सारे बच्चे ठीक रहेंगे। Yes. Yes, thanks a lot, madam. Before that, before close of the program, may I request Mrs. Shobna Dumati, madam, kindly do the formally vote of thanks. Over to Shobna Dumati, madam.
Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning. Today I'm here to give the vote of thanks. First of all, I would like to thank management, our administrative Mrs. Sadhna Sawant ma'am. I would like to thank principals of all section. I would also like to thank Miss Anita Das, NSS PO, teaching and non-teaching staff of Nalanda campus. A special thanks. पता नहीं कैसा रिश्ता है आपसे, पता नहीं कैसा रिश्ता है आपसे, आपको खुश देखकर दिल को सुकून मिलता है, आपको खुश देखकर दिल को सुकून मिलता है। एक नज़म आपके लिए, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखा है, जीवन का हर ज्ञान मिला है और आगे जाने का हौसला आपसे ही पाया है। तो दिल से आपको बहुत बड़ा थैंक्स कि आपने आज बहुत थैंक्स, क्योंकि आपको देख के हमें सुकून मिलता है। आपने एक सेंटेंस बोला था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पहले आपने बोला था कि मन को सैनिटाइजेशन नहीं किया जा सकता है, वो करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने लास्ट लेक्चर में भी बोला और अभी भी आपने वही बात याद दिलाया है। और आपने और एक चीज़ बोला, तन मन धन और अन्न ये ठीक होगा तो जीवन सबसे अच्छा होगा। ये आपने बोला। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है और ये मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए। रियली तन मन धन और अन्न ये अच्छा ही होना चाहिए। और आपने बहुत सारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट हम लोगों को दिया कि ये सिचुएशन में भी हम अपने जीवन को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। आपने हौसला दिया है हमको, आगे बढ़ने की चाह दिया है। तो इस सब के लिए आपको तहे दिल से थैंक्स। Last but not the least, I would like to thank Dr. Ramakrishna Daude sir for organizing, conducting this online webinar for students as well as for the teachers. So a big thanks to Dr. Ramakrishna Daude sir. This is the end of my vote of thanks. Over to sir. ओके, वंस अगेन थैंक यू मैडम। एंड इसी तरह के और भी कुछ टॉपिक लेके आपको वापस हम तकलीफ जरूर देंगे। नहीं, तकलीफ उसमें मेरा फायदा ज्यादा है। 1 घंटा मेरा मन सैनिटाइज हो जाता है। जी, so I declare this program and once again all the audience